Friends, I am Rambau Pancha. You are welcome to Navango Digi Lessons. Today, we are going to discuss about forest and wildlife. चैप्टर का जो टॉपिक्स है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, हम इस टॉपिक पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। Conservation of forest and wildlife in India. Conservation in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential. Conservation वाइल्ड लाइफ की जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और फॉरेस्ट्री एरिया जो इंक्रीज हो रहा है उसको कवर करने के लिए कंपलसरी है, essential. Okay, why do we not to conserve our forest and wildlife? अब हमें ये क्यों करना चाहिए, इसकी नीड हमारे लिए क्यों है? तो इसके लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं। कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल। कंजर्वेशन से हम इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और जितने भी जो कंपाउंड्स हैं जिनसे हम अपनी ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, जैसे वाटर है, एयर है, सॉइल है, इसका भी प्यूरिफाइड करने के लिए ये कंपलसरी है, इसकी नेसेसिटी है। इट आल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। जितने भी एनिमल्स हैं और स्पीसीज हैं उनकी अच्छे से ग्रोथ हो सके और न्यू जनरेशन्स की जो स्पीसीज बॉर्न हो सकें, उनकी ब्रीडिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे इफ़ेक्ट इस कंजर्वेशन के मेथड्स के माध्यम से किए जाते हैं ताकि उनका जो लाइफ लाइन है वो अच्छे से चल सके, है ना। फॉर एग्जांपल, इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़, है ना। अभी भी हम जो है ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करके क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। फिशरीज टू आर हैवली डेवलपमेंट on the maintenance of aquatic diversity। तो जो फिशरीज है उसका भी जो मेनली हम डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए जो वर्क करते हैं, तो मेन वही है कि हम उनकी हमारे लिए नेसेसिटी है, हमारी रिक्वायरमेंट है ना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें, इसलिए भी हमें उनका कंजर्वेशन करना है। In the 1960s and 1970s, conservationists demanded a national wildlife protection program। तो जितने भी कंजर्वेशनिस्ट हैं उन लोगों की डिमांड पर इंडिया में नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम 1916 और 1917 के बीच का जो टाइम था उसमें बहुत सारे स्टार्ट किए गए। द इंडियन वाइल्ड लाइफ Protection Act was implemented in 1972 with various provisions for protecting habitats। इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड जो एफोर्ट किए उसमें सबसे मेन है, इंडिया में 1972 में जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट पास किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया और उसमें जितने भी उसके जो फैक्टर्स थे, जो स्टेप थे, वो ये थे कि इसमें उनके कंजर्वेशन तो करना है लेकिन उनके हैबिटेट्स का प्रोटेक्शन भी करना है, एसेट्रा। वो हम डिटेल में आगे देखते हैं। एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज आल्सो पब्लिश्ड। और इसमें बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में हैं उनके नेम पब्लिश किए गए, मतलब उनको प्रोटेक्शन देना है। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज बाय बैनिंग hunting, given legal protection to their restricting trade in wildlife, है ना। तो इसमें जितने भी जो स्टेप्स को अलाउ किया गया है या इनको स्टार्ट किया गया है उसमें मेनली वही है कि उनको लीगल प्रोटेक्शन देना है, उनके हैबिटेट्स को सिक्योर करना है, उनके जो ट्रेड है उस पर रेस्ट्रिक्ट लगाना है। सब्सिक्वेंटली सेंट्रल and many state governments established national park and wildlife sanctuaries about which have also already studied। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरे इंडिया में सभी स्टेटों में नेशनल पार्क और सेंचुरीज
अपने अपने एरिया में अपने अकॉर्डिंग, कि जहाँ पर उनकी कंपलसरीनेस है, जहाँ पर उनको कंपलसरी करना है ना, तो ऐसे एरियाज़ में उनको स्टेबल किया गया। और ये हम सभी लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पीसीज एनिमल्स विच वर ग्रेवली थ्रेटेंड, है ना। और मेनली उसमें उन्हीं स्पीसीज को रखा गया जिनकी जो नंबर्स हैं वो लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं, और उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए, इंक्लूडिंग द टाइगर। मेनली उसमें टाइगर को शामिल किया गया, द वन हॉर्न राइनोस, द कश्मीर स्टेक्स और हंगोल। 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड द घड़ियाल, द एशियाटिक लाइन एंड अदर, most recently the Indian elephant, black buck, the great Indian bustard and snow leopard, etc. have been given full the partial legal protection against hunting and trade throughout India, है ना। तो जितनी भी ये कैटेगरीज को इसमें शामिल किया गया, उसमें यही था कि इनको प्रोटेक्शन देना है, इनके हंटिंग पर बैन लगाना है, और इनका कोई ट्रेड ना हो, और इनका जो नेचुरल हैबिटाट है उसको सिक्योर करना। ओके, अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर जो स्कीम है वो कब लॉन्च की गई और उसमें कौन कौन से स्टेप हैं। टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फेनुअल वेब, है ना। फेनुअल वेब से मतलब है जीव जगत। तो जो टाइगर है वो वाइल्ड लाइफ इस स्पीसीज में सबसे मेन जिसको पार्ट माना गया है वो आपका टाइगर है। इन 1973 the authorities realized that the tiger population had dwindled to 1827 from an estimated 55,000 at the turn of the century। तो जो भी अथॉरिटीज़, लीगल अथॉरिटीज़ हैं जो आपके इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का वर्क करते हैं, उन लोगों का एक ऐसा एस्टीमेट है कि हमारी इंडिया में 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में लगभग 55,000 जो है टाइगर्स थे, और अभी करंट में जो उनका नंबर है वो ओनली 1827 बचा है। मतलब उनका जो नंबर है वो बहुत रैपिडली जो है डिक्रीज हुआ है। द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस सच एज पोचिंग फॉर ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट्स, डेप्लेशंस ऑफ प्रे, वेस्ट स्पीसीज, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे बेसिस रहे हैं जिसके कारण उनका जो नंबर है वो डिक्रीज हो। इसमें आपका हंटिंग है, पोचिंग है ना, उनके नेचुरल हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करना एक्सेट्रा। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन, और भी इसके से उनकी ये टाइगर की स्किन को ट्रेड करने के पर्पज से ना, बोन को भी ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज करते हैं। स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन वर्ज टू एक्सटेंशन। और इसका ये रिजल्ट ये निकला कि पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर टाइगर्स के नंबर बहुत ज़्यादा थे, उनका धीरे धीरे नंबर जो है डिक्रीज होने लगा। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट्स अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, दीज टू नेशंस बिकम प्राइम टारगेट फॉर पोचिंग एंड इलीगल हंटिंग। यदि हम एशियन कॉन्टिनेंट में देखें और पूरे ऑल वर्ल्ड में भी यदि हम कंपेयर करें तो इंडिया और एक नेपाल ही ऐसी कंट्री है जहाँ पर टाइगर्स का जो नंबर है वो ह्यूज है ना। लेकिन पोचिंग के अकॉर्डिंग, हंटिंग के अकॉर्डिंग, उनका फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन के कारण से इनका जो नंबर है वो रैपिडली कम होता जा रहा है। और अभी भी उनका जो बोन्स हैं, उनकी स्किन्स हैं, उसके वजह से उनका जो नंबर्स है वो कम होता जा रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड वाज लॉन्च एट 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर को सेफ करने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए 1973 में ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर लॉन्च किया गया सबसे फर्स्ट और अच्छा एक प्रोग्राम था। टाइगर कंजर्वेशन हैज़ बीन व्यूड नॉट ओनली एज द एफर्ट टू save an endangered species but with equal importance as a mean of preserving biotype and seizable magnitude। अब बहुत सारे मतलब इन लोगों के जो रैपिडली इनका जो डेक्लाइन हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं उसमें टाइगर रिजर्व
जो प्रोग्राम है वो काफ़ी अच्छा है ना, और जिससे उनके हम नंबर्स को सिक्योर कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। अब इंडिया में कौन कौन से प्लेसेस पर, क्योंकि बहुत सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में टाइगर रिजर्व से रिलेटेड नेशनल पार्क स्टेबल किए गए, तो हम मेन के नेम यहाँ पर देख लीजिए, जो मेन मेन है ना, कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम, एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला आर सम ऑफ द टाइगर रिजर्व्स ऑफ India. Okay, the conservation project are now focusing on biodiversity rather than on a few of its components. तो जो भी कंजर्वेशन के प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते हैं उस पे उसके कंपोनेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करके पूरे बायोडाइवर्सिटी मैटर पर फोकस किया जाता है और उसकी अगेंस्ट पॉलिसीज बनाई जाती हैं। देयर इज नाउ ए मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स, इंक्रीजली इवन इंसेक्ट्स आर, है ना, मतलब जो भी कंजर्वेशन वो सभी के लिए बनाया जाता है, चाहे भले ही वो इंसेक्ट्स के ना हो, मतलब बड़े एनिमल से लेकर स्मॉल एनिमल तक के लिए। बिगिनिंग टू फाइंड ए प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग in the notification under Wildlife Act of 1980 एंड 1986। और इसका रिजल्ट ये निकला है कि जो इंडिया में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट स्कीम आपकी स्टार्ट की गई, उसके बाद भी बहुत सारे कंजर्वेशन से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट्री से रिलेटेड एक्ट बने। उसमें जो मेन एक्ट है वो 1980 और 1986 का है। सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स एंड वन ड्रैगन फ्लाई have been added to the list of protected species in 1991. For the first time, plants were also added to the list, starting with 6 species, है ना। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम बाद में स्टार्ट किए गए और 1991 में तो उनकी बहुत सारी जो 6 स्पीसीज से रिलेटेड भी उन्होंने एक लिस्ट प्रोवाइड कर उसको पब्लिश किया गया कि हम इनको किस टाइप से जो है प्रोटेक्शन दे रहा है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। आवर टॉपिक इज कंप्लीट। We will meet in the next video. Thanks for watching.